नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज डेविड ह्यूम, ज्ञान मीमांसा। ह्यूम कठोर अनुभववादी हैं। इनके अनुसार हमारा समस्त ज्ञान प्रत्यक्षों से बनता है। प्रत्यक्ष के दो घटक हैं, संस्कार और प्रत्यय। संवेदन और स्वसंवेदन से मिलकर संस्कार का निर्माण होता है। ये संस्कार ही ज्ञान के मूल निर्मायक तत्व हैं। ये संस्कार न तो मानसिक हैं न भौतिक। ये संस्कार परस्पर पृथक पृथक, मौलिक, स्वतंत्र एवं अणु रूप होते हैं। प्रत्यय संस्कारों की अनुकृतियां हैं। प्रत्यय संस्कारों की तुलना में कम प्रबल, कम तीव्र एवं कम सजग होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला सरल प्रत्यय और दूसरा जटिल प्रत्यय। सरल प्रत्ययों के मूल में कोई न कोई संस्कार अवश्य होता है। इसलिए कोई भी प्रत्यय जन्मजात नहीं होता, परंतु जटिल प्रत्ययों के निर्माण में कुछ संदर्भों में बिना संस्कारों की प्राप्ति के भी जटिल प्रत्ययों का निर्माण हो सकता है, जैसे सोने का पहाड़। संस्कारों के मध्य कोई अनिवार्य संबंध नहीं होता। ये मूलतः पृथक पृथक हैं, परंतु तीन कारणों से इनके मध्य संबंध प्रतीत होता है। पहला, देश और काल में सामीप्यता। दूसरा, सादृश्यता। और तीसरा, कारण कार्य संबंध। उपर्युक्त तीनों में से किसी एक के भी होने पर प्रत्ययों में साहचर्य संबंध उत्पन्न हो जाता है। ये तीनों नियम तार्किक नियम नहीं हैं, ये अनुभव पर आधारित हैं। इनमें किसी में भी अनिवार्यता नहीं है। इन्हीं तीनों के आधार पर संस्कार और प्रत्यय परस्पर संबंधित प्रतीत होते हैं और ज्ञान संभव होता है। मानव ज्ञान दो प्रकार का होता है, पहला प्रत्ययों के संबंध का ज्ञान और दूसरा वस्तु तथ्य का ज्ञान। ह्यूम के अनुसार प्रत्ययों के संबंधों का ज्ञान तर्क और चिंतन द्वारा प्राप्त होता है। इसके लिए अनुभव और परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रत्ययों के संबंध का ज्ञान निश्चयात्मक और अनिवार्य होता है, परंतु ऐसे ज्ञान में तथ्यात्मकता का अभाव होता है। गणित और तर्कशास्त्र में ऐसा ही ज्ञान प्राप्त होता है। वस्तु तथ्यों का ज्ञान अनुभव से होता है। यहाँ अनिवार्यता एवं सार्वभौमता नहीं होता है। हम इसके विपरीत सोच सकते हैं। इसका विपरीत सोचने से कोई व्याघात उत्पन्न नहीं होता। पुनः अनुभव व्यक्तिगत एवं वर्तमान काल तक ही सीमित होता है। ऐसी स्थिति में इनके आधार पर अनिवार्य और सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। ऐसे तथ्यात्मक ज्ञान पर तर्कतः संदेह किया जा सकता है। कारणता सिद्धांत। ह्यूम कारणता सिद्धांत की एक नवीन मौलिक व्याख्या करते हैं।
परंपरागत रूप में कार्य कारण में अनिवार्य रूप से माना जाता है कि कारण और कार्य में अनिवार्य और सार्वभौम संबंध होता है, और दूसरा कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। ह्यूम उपर्युक्त दोनों मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ह्यूम के अनुसार कारण और कार्य में कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। इसके लिए उनका तर्क है, कार्य कारण का संबंध आनुभविक है। इसमें पहले हमें कारण का संस्कार प्राप्त होता है और फिर कार्य का संस्कार प्राप्त होता है। स्पष्टतः कारण और कार्य का संस्कार हमें पृथक पृथक रूप में प्राप्त होता है, जो परस्पर स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य अनिवार्यता की स्थापना तर्कतः नहीं की जा सकती है। दूसरी बात, कारण कार्य संबंध व्यक्तिगत सापेक्ष होता है। अनुभव व्यक्तिगत होता है एवं घटना विशेष तक सीमित होता है। अतः कुछ अनुभवों के आधार पर अनिवार्य और सार्वभौम संबंध की स्थापना निश्चयात्मक रूप से नहीं की जा सकती है। परंपरागत कारणता सिद्धांत के अनुसार कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। ह्यूम इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि हमें ऐसी किसी शक्ति का अनुभव कभी नहीं होता। ह्यूम इसके लिए बिलियर्ड के खेल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब एक गेंद दूसरे गेंद से टकराती है तो दूसरे गेंद में गति आ जाती है। यहाँ हमें दोनों गेंद की समीपता का अनुभव होता है, परंतु हमें ऐसी किसी शक्ति का अनुभव नहीं होता कि कोई शक्ति पहली गेंद से निकलकर दूसरी गेंद में जा रही है। उल्लेखनीय है कि ह्यूम कारण कार्य के मध्य सामीप्यता एवं क्रमबद्धता को स्वीकार करते हैं। वे कारण कार्य के मध्य अनिवार्यता और सार्वभौमता का खंडन कर रहे हैं। वे यह भी मानते हैं कि कोई भी कार्य अकारण नहीं हो सकता। ह्यूम के अनुसार कारण कार्य के मध्य अनिवार्यता को सैद्धांतिक दृष्टि से तर्कतः स्थापित नहीं किया जा सकता। जो अनिवार्य संबंध कारण कार्य के मध्य आरोपित किए जाता है वह हमारी मानसिक आदत का परिणाम है। इसी संदर्भ में ह्यूम प्रकृति की समरूपता की अवधारणा का भी खंडन करते हैं, क्योंकि यह अवधारणा अनुभव पर आधारित नहीं है। भविष्य अतीत जैसा ही होगा, इसे मानने का कोई आनुभविक आधार नहीं है। जैसे पानी प्यास बुझाती है, यह बात आज तक अभी तक सही है, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत सोचा जा सकता है और ऐसा सोचने में कोई तार्किक व्याघात नहीं होता। आलोचना। ह्यूम के अनुसार घटनाओं की क्रमिक पुनरावृत्ति से अनिवार्यता का भाव उत्पन्न होता है। अब वे इसे मनोवैज्ञानिक तौर पर मान सकते हैं तो फिर वस्तु के स्तर पर भी समस्या नहीं होनी चाहिए। कभी कभी एक बार में ही कारण कार्य संबंध मान लिया जाता है,
पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं होती, जैसे प्रथम विश्व युद्ध। कई घटनाएं ऐसी हैं जिसमें क्रमिकता है और पुनरावृत्ति भी है, परंतु उनमें कारणात्मक संबंध नहीं स्थापित किया जा सकता, जैसे दिन और रात का संबंध। ह्यूम कारणता की व्याख्या अनुभव पर करते हैं। कांट के अनुसार कारणता बुद्धि का एक विकल्प है। ह्यूम साहचर्य के आधार पर कारणता की व्याख्या करते हैं। कांट के अनुसार स्वयं साहचर्य कारणता पर आधारित है। ह्यूम का आत्मविचार। ह्यूम पारंपरिक नित्य आध्यात्मिक आत्मा का खंडन करते हैं, क्योंकि आत्मा की अवधारणा अनुभव आधारित नहीं है। इसके लिए उन्होंने अधोलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। ह्यूम के अनुसार अनुभव ही एकमात्र ज्ञान का स्रोत है। अनुभव से हमें संस्कार प्राप्त होते हैं। ये संस्कार हमें पृथक पृथक, मौलिक और क्षणिक तथा स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। अतः इसके लिए किसी अधिष्ठान अर्थात आत्मा की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, प्रत्येक सरल प्रत्यय किसी संस्कार से ही उत्पन्न होता है। अब यदि हमें आत्मा के प्रत्यय का ज्ञान होता है, तो इसके लिए भी एक संस्कार होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आत्मा एक विशिष्ट परिवर्तनशील संस्कार मात्र होगी, परंतु आत्मा को संस्कार न मानकर अनुभवों का अधिष्ठान या स्वामी माना जाता है। यहाँ व्याघात की स्थिति उत्पन्न होती है। एक तरफ आत्मा का प्रत्यय अनुभव गम्य है, तो दूसरी तरफ आत्मा को ही सभी अनुभवों का आश्रय अर्थात अधिष्ठान माना जा रहा है, जो कि असंगत है। अनुभव के आधार पर केवल यही स्पष्ट होता है कि आत्मा सतत परिवर्तनशील अनुभवों का संघात मात्र है। जिस प्रकार थिएटर में विभिन्न प्रत्यक्ष क्रमानुसार नियमित रूप से आते हैं और हम भ्रमवश एकता की कल्पना कर लेते हैं, इसी प्रकार आत्मा भी परिवर्तनशील प्रत्ययों की संघात मात्र है, जिसमें हम भ्रमवश एकता की कल्पना कर लेते हैं। ह्यूम का यह मत अस्वामित्व का सिद्धांत कहलाता है। ह्यूम के शब्दों में मैं आत्मा की तुलना ऐसे गणराज्य से करता हूँ जिसमें सभी सदस्य शासित और शासक दोनों हैं। सभी प्रत्यय एक स्तरीय हैं, परंतु यदि स्थायी आत्मा नहीं है, सिर्फ प्रत्ययों का प्रवाह है, तो हम यह कैसे कहते हैं कि यह वही व्यक्ति है जो 10 वर्ष पूर्व मिला था? ह्यूम इस वैयक्तिक अनन्यता का समाधान स्मृति और सादृश्यता के आधार पर करते हैं। वास्तव में सभी प्रत्यय अलग अलग होते हैं। वे एक दूसरे का अनुवर्तन करते हैं, परंतु स्मृति के फलस्वरूप हम कुछ प्रत्ययों में सादृश्यता अनुभव करते हैं और इन प्रत्यक्षों को अलग अलग न मानकर इनके निरंतर अस्तित्व की कल्पना कर लेते हैं।
स्मृति के अतिरिक्त वस्तुओं या व्यक्तियों में धीमी गति से होने वाला परिवर्तन भी वैयक्तिक अनन्यता का एक कारण है। आलोचना। कांट के अनुसार ह्यूम सादृश्यता के आधार पर वैयक्तिक अनन्यता की व्याख्या करते हैं, परंतु प्रश्न है कि समानता का अनुभव किसे होता है। एक प्रत्यक्ष दूसरे प्रत्यक्ष से समानता का अनुभव नहीं कर सकता, अतः समानता का अनुभव करता अवश्य होना चाहिए। स्मृति अकेली नहीं रह सकती, अतः स्मरणकर्ता भी अवश्य है। विचार विचारक के बिना नहीं हो सकता। स्थायी आत्मा स्वीकार करने पर अनुभव में अंतर की व्याख्या नहीं होती। ह्यूम कहते हैं, मैं आत्मा को कभी पकड़ नहीं पाता, यह मैं ही आत्मा है। हास्पर्श मुझे अनुभव मेरे अनुभव के रूप में होता है। आँख स्वयं को नहीं देख सकती। अंत में ह्यूम का संशयवाद। ह्यूम विशुद्ध अनुभववादी दार्शनिक हैं। उनके अनुसार अनुभव हमें केवल संभाव्य ज्ञान ही प्रदान कर सकता है। हम अनुभव के आधार पर सार्वभौम और निश्चित ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न है कि लाक का अनुभववाद ह्यूम के दर्शन में संशयवाद कैसे हो जाता है। इसका मुख्य कारण है, लाक ने अनुभववाद की नींव तो अनुभव आधारित की, परंतु आदर्श बुद्धिवादी है। लाक के अनुसार ज्ञान को अनिवार्य असंदिग्ध सार्वभौम होना चाहिए, परंतु ह्यूम ने स्पष्ट कर दिया कि अनुभव पर आधारित हमारा ज्ञान अनिवार्य असंदिग्ध एवं सार्वभौम नहीं हो सकता, अतः संदेहवाद की स्थापना हो जाती है। ह्यूम को पूर्ण या उग्र संशयवादी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्हें अपने विधि और निष्कर्ष पर संदेह नहीं है। वस्तुतः पूर्ण संदेह संभव भी नहीं है। ह्यूम गणित और तर्कशास्त्र में निश्चित और सार्वभौम ज्ञान स्वीकार करते हैं। वस्तुतः ह्यूम दार्शनिक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण से संशयवाद का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि दार्शनिक बनो, परंतु दार्शनिक के साथ साथ आदमी भी रहो। व्यवहारिक दृष्टि से संशयवाद का पालन न तो संभव है और न वांछनीय। अतः ह्यूम का संशयवाद विनम्र संशयवाद है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।